तो मैंने एक वेलकम है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 42 के सबसे इंटेंस और पर्सनल मैच के बारे में, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। अब वैसे तो ऑन कार्ड ही ये मैच बहुत बड़ा है, लेकिन अब जब से पिछले 2 मेगा नाइट रॉ के एपिसोड गुजरे हैं, ये मैच इंतहाई पर्सनल होता जा रहा है। स्पेशली सीएम पंक और रोमन रेंस का जो प्रोमो सेगमेंट था, जहाँ सीएम पंक ने कहा था कि भाई मैं रोमन रेंस तुम्हें बैरी करूंगा राइट नेक्स्ट टू योर फादर। और उसके बाद इस वीक मेगा नाइट रॉ एपिसोड पे हमने ऊसोस की इन्वॉल्वमेंट देखी। मेन इवेंट में सीएम पंक के साथ उनका सेगमेंट था और कुछ मारामारी भी ऊसोस की होगी। जिमी ऊसो ने उनको पंच लगाया सीएम पंक को, जे ऊसो ने पुश किया। तो अब ये सिचुएशन बनती जा रही है सीएम पंक की, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस एंड हिज एंटायर फैमिली। और अभी इस स्टोरी में बहुत से रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस जो है वो भी किसी हिस्से से पार्ट ले सकते हैं रोमन रेंस के साथ, और रोमन रेंस को सीएम पंक के अगेंस्ट रेसलमेनिया में जीतने में कोई मदद भी कर सकते हैं। और फिर बात रहेगी फाइनल बॉस द रॉक की। अब रॉक ये चीज़ बहुत पहले क्लियर कर चुके थे रेसलमेनिया 40 के बिल्डअप के दौरान कि भाई अगर कोई रोमन रेंस की फैमिली के बारे में बात कर रहा है तो वो रॉक के बारे में बात कर रहा है, वो रॉक की फैमिली के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ तो सीएम पंक ने पूरे खंजे ही उड़ा दिए। तो अब क्या रॉक भी इंटरफेयर हो सकता है? इस चीज के चांसेस बहुत हाई हैं। अब अगर ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम इसको सही तरह से बुक करे तो हमें रेसलमेनिया के अंदर आर्ग्यूबली रेसलमेनिया 40 की नाइट 2 के बाद जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हुआ था, इसके बाद शायद सबसे बड़ा मैच ये रेसलमेनिया 42 के अंदर रोमन रेंस और सीएम पंक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसमें स्टोरी भी होगी, इसमें इमोशन भी होगा, पर्सनल इंटेंसिटी भी होगी, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीएम पंक रिटेन करेंगे या नहीं। क्योंकि इस वक्त रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ही बेबी फेसेस हैं और दोनों के लिए क्राउड का रिएक्शन बहुत तगड़ा है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि सीएम पंक का रन जो है वो जब से 2023 के एंड में उन्होंने रिटर्न किया सर्वाइवर सीरीज में, तब से लेके अब तक वो बहुत जबरदस्त बेबी फेस आ रहे हैं। लेकिन क्या सीएम पंक जो है इसको कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि WWE के अंदर जो हील्स थे WWE उनको फेस में कन्वर्ट कर रही है, और जो फेस हैं जैसे सीएम पंक और कोडी रोड्स हो गए, तो ये लोग अब हील टर्न की तरफ जा सकते हैं। और सबसे पहले हमें हिंट मिलेगा सीएम पंक का। और सीएम पंक जो है, अब ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, इस हवाले से कोई रूमर्स नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये फील होता है कि सीएम पंक जो है वो सबसे ज़्यादा जो उनका हील वर्क बेस्ट था वो पॉल हेमन के साथ था। ब्रॉन ब्रेकर ऑलरेडी आउट है। अगर ब्रॉन ब्रेकर टाइमली रिटर्न नहीं करते तो मे बी WWE ये डिसीजन ले सकती है कि सीएम पंक को पॉल हेमन के साथ अलाइन दोबारा से कर दिया जाए, और सीएम पंक एक तरह से विजन के न्यू लीडर बन के सामने है। और अगर ये चीज़ WWE करती है तो डेफिनेटली पूरे विजन ग्रुप के अंदर एक नया पाथ जो है, एक नई एनर्जी आएगी, नई वाइब आएगी। और सीएम पंक ने नेक्सस के साथ, या फिर जब शील्ड उनके बैकअप पे थी और पॉल हेमन और सीएम पंक साथ हों, तो ये तो कमाल ही करते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या ये रेसलमेनिया में होता भी है कि नहीं। और अभी तक जिस तरह की स्टोरी हमें देखने को मिल रही है, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि रेसलमेनिया में हमें सीएम पंक वर्सेस ऑल, यानी कि सीएम पंक वर्सेस समोअन ट्री हमें देखने को मिलने वाला है। रोमन रेंस, ऊसोस, रॉक की इन्वॉल्वमेंट, और फिर भाई शील्ड का भाईचारा, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, वो भी किसी ना किसी तरह से पार्ट ले सकते हैं। सीएम पंक की जहाँ बात हो तो सेथ रॉलिंस की तो अलग ही हिस्ट्री चलती है सीएम पंक के साथ, और ये वही टाइटल है, वर्ल्ड टाइटल, जो सेथ रॉलिंस कभी भी हारे नहीं थे। इंजरी की वजह से उन्होंने विकेट किया था, तो सीएम पंक चैंपियन बन गए थे सेथ रॉलिंस के बाद। तो सेथ रॉलिंस का अपना एजेंडा भी बन सकता है, और सीएम पंक को टाइटल क्रॉस करवाना वैसे ही सेथ रॉलिंस की फेवरेट चीज़ होगी। तो क्या सेथ रॉलिंस इंटरफेयर करेंगे या रॉक? अब ये हमें आने वाले वीक्स में पता लगेगा। आप लोग किसको सपोर्ट करोगे? आप लोग किसको देखना चाहोगे रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया 42 में सीएम पंक के अगेंस्ट खड़े हुए?